So students, after explaining the both of items, accounting principle के दो सब पार्ट, accounting assumptions and accounting convention assumptions, जो कि हम लोग कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइम, सॉरी रिकॉर्डिंग के टाइम यूज होती हैं, और अकाउंटिंग कन्वेंशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइम यूज होती हैं। तो फर्स्ट अकाउंटिंग assumption है हमारी, let us explain various types of concept, principle and convention। तो पहले है एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, बिजनेस यूनिट एंड बिजनेसमैन बोथ आर ट्रीटेड सेपरेट यूनिट। स्टूडेंट्स, अभी तक अगर हम लोग जर्नल एंट्रीज कर चुके हैं तो हम लोग एक बात समझ चुके होंगे कि जो ट्रांजैक्शंस बुक्स में रिकॉर्ड होती हैं वो किस बेस पे रिकॉर्ड होती हैं, बिजनेसमैन को सोचकर या बिजनेस को सोचकर? बिजनेस को सोचकर, क्योंकि दोनों को क्या माना गया है? सेपरेट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, बिजनेस यूनिट एंड बिजनेसमैन both are treated as separate unit. While preparing account, transactions are recorded by taking businessman in consideration, by taking business in consideration। transactions को record करते टाइम कहता हम बिजनेस को कंसिडरेशन में लेते हैं, बिजनेसमैन को नहीं, कि पैसा आया या गया, बिजनेस में आया या गया, बिजनेसमैन के पास आया या गया नहीं सोचते। पर्सनल अफेयर ऑफ बिजनेस मैन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। उसकी पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं लिखेंगे, जैसे उसने अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट से कार खरीद ली, नहीं लिखेंगे। उसने पर्सनल सेविंग अकाउंट से अपने बच्चों के साथ होटल में पार्टी कर ली, नहीं लिखेंगे, पर्सनल अफेयर नहीं लिखेंगे। बट ट्रांजैक्शन डन विद बिजनेस यूनिट बाय बिजनेसमैन आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। हाँ, बिजनेस का ओनर अगर बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शन करता है तो उन ट्रांजैक्शंस को हम बुक्स में क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे बच्चों। लेकिन अगर वो अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शन करता है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब बिजनेस का ओनर बिजनेस के साथ क्या क्या ट्रांजैक्शन करता है? फॉर एग्जांपल, मनी इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन बिजनेस इज ट्रीटेड एज फॉलो। अब बिजनेस का ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो वो बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, इसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन बिजनेस का ओनर अपने घर के लिए गाड़ी खरीद रहा है, अपने घर की रिपेयर करवा रहा है, और घर के पैसों से, बिजनेस के पैसे से नहीं, घर का काम घर के पैसे से कर रहा है, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा। लेकिन अगर बिजनेस का ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। देखो, बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो हम डेबिट किसको करेंगे? कैश को, डेबिट व्हाट कम्स इन। क्रेडिट किसको करेंगे? कैपिटल को, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि वो गिवर है, हमने उसको आउटसाइडर मानना है, आउटसाइडर मानना है तो इसलिए वो हमारे लिए क्या है? गिवर है। इन केस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन बिजनेस ट्रीटेड एज गिवर एंड क्रेडिटेड इन द बुक्स। बिजनेस का ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो हम बिजनेस के ओनर को गिवर मानते हुए उसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। अगर दोनों को मैं सेम मान लूं तो वो गिवर हो ही नहीं सकता, फिर तो वही बात हो जाएगी जैसे बेटे ने, बाप ने अपने बेटे को पैसे दिए, तो दोनों ही एक यूनिट है, दोनों ही एक ही है, तो गिवर और रिसीवर हो ही नहीं सकता। तो यहां दोनों क्या है? सेपरेट है, इसलिए गिवर माना गया है। लेटर ऑन ट्रीटेड एज लायबिलिटी व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटे, जब मैं आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा, जब आप बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे तो इस कैपिटल को आपका क्या मान के चलेंगे? लायबिलिटी। बिजनेस का ओनर जो बिजनेस में पैसा लगाता है, एक तरह से वो बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है। हाँ, ये जरूर है कि वो एक इंटरनल लायबिलिटी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है, बाहर नहीं देना। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। इफ बिजनेसमैन ड्रॉ मनी फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, तो इसको क्या ट्रीट करेंगे? ड्रॉइंग डेबिट, क्योंकि वो रिसीवर है, कैश क्रेडिट, क्योंकि कैश क्या हो रहा है? जा रहा है। तो दोनों ही केस में हमने उसको एक सेपरेट यूनिट माना है। एप्लीकेशन देखिए, ये नोट्स में बहुत बढ़िया चीज दी हुई है कि ये कहां कहां अप्लाई होता है। ओनली द बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड, नोट द पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द प्रोप्राइटर। अकाउंट बनाते टाइम बिजनेस में सिर्फ बिजनेस की ट्रांजैक्शन लिखी जाएंगी, चाहे वो बिजनेस ने बिजनेसमैन से की है, चाहे वो किसी से की है, लेकिन बिजनेस के ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन जो उसने घर के पैसे से की है वो नहीं लिखी जाएगी। पर्सनल एसेट ऑफ द ओनर और शेयर होल्डर आर नॉट कंसिडर
while recording and reporting the asset of business entity. बिजनेस की एसेट्स को रिकॉर्ड करते टाइम बिजनेस के ओनर की पर्सनल एसेट्स नहीं लिखी जाएंगी, जैसे बिजनेस के ओनर की वाइफ के ऑर्नामेंट्स, बिजनेस के ओनर ने अपने पर्सनल फंड से गाड़ी खरीदी, ये सब नहीं लिखा जाएगा। तो क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि दोनों को क्या माना गया है? एक सेपरेट यूनिट माना गया है। बेटे एक बात बताओ, अगर पार्टनरशिप में आप बिजनेस कर रहे हैं, 50 पार्टनर हैं, अगर आप सोच रहे हो कि सर बिजनेस के लिए क्यों लिख रहे हो, बिजनेसमैन के लिए लिखना चाहिए, तो 50 में से किस पार्टनर के लिए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे? लॉट ऑफ कंफ्यूजन विल बी देयर। तो सभी 50 को छोड़ो, हम सारी ट्रांजैक्शन किसके लिए रिकॉर्ड करेंगे? बिजनेस के लिए। इन नेट शेल बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इसको सेपरेट लीगल एंटिटी भी बोलते हैं। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट यूनिट है। हम बिजनेसमैन की पर्सनल ट्रांजैक्शन को बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन उसने जो बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शन की है उनको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, उनको गिवर या क्या मानते हुए रिकॉर्ड करेंगे? रिसीवर मानते हुए रिकॉर्ड करेंगे। सो इट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये हमने फीचर्स में भी पढ़ा था, बताया था ना, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्वांटिटी नहीं लिखते, जैसे मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया था। एज पर दिस कंसेप्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोस ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अकाउंट्स में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है जिन ट्रांजैक्शंस को आप मनी में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। which cannot be expressed in term of money are not recorded in the books of account। जो मनी में कन्वर्ट नहीं होती उनको बुक्स में लिख नहीं सकते। बेटे एक बात को समझना, जो हैपनिंग बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है जरूरी नहीं है कि वो अकाउंट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो, अकाउंटेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। कैसे? एक बहुत बड़ा सेल्समैन हमारी कंपनी छोड़ के चला गया, तो बिजनेस पर तो इसके नेगेटिव इंपैक्ट आएंगे, लेकिन सेल्समैन के छोड़ने को अकाउंट में मेजर नहीं कर सकते। एक बहुत बढ़िया सेल्समैन दूसरी कंपनी छोड़ के हमारे पास आ गया, बिजनेस को तो इसका बहुत फायदा मिलेगा, बट बेटे अकाउंट्स में इसको जगह नहीं दे सकते क्योंकि इसकी कोई मनी वैल्यू नहीं है। मेजरमेंट यूनिट फॉर मनी इज टेकन एज द करेंसी ऑफ द रूलिंग कंट्री। अब मनी वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? कहता जो रूलिंग कंट्री की करेंसी है। अमेरिकन अकाउंट बनाएगा तो डॉलर में लिखेगा, बांग्लादेशी बनाएगा तो टका में लिखेगा, हम बनाएंगे तो रुपी में लिखेंगे। मनी का मेजरमेंट स्केल है। जैसे फीवर को मेजर करने का स्केल क्या है? व्हाट इज द स्केल ऑफ मेजरिंग द फीवर? टेम्परेचर। फीवर का तो टेम्परेचर। उसी तरह मनी में क्या है बेटे? मेजरिंग स्केल। व्हाट इज द मेजरिंग स्केल ऑफ मनी? मेजरिंग स्केल ऑफ मनी इज करेंसी ऑफ दैट रूलिंग कंट्री। इट विल प्रोवाइड अ कॉमन डिनोमिनेशन फॉर द वैल्यू ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। कहता ट्रांजैक्शंस को मनी में लिखने से, ट्रांजैक्शन को मनी में लिखने से एक कॉमन बेस मिल जाएगा। कॉमन बेस मींस अगर मैं रूलिंग कंट्री की करेंसी में ना लिखूं तो कॉमन बेस नहीं मिलेगा। मैं ये कहता हूं कि मेरा एक दोस्त अमेरिका में काम करता है और वो $1000 पर मंथ कमाता है और मैं इंडिया में 30,000 रुपए पर मंथ कमाता हूं, तो मैं अमीर हो गया जी। लेकिन गलत हो गया वो, क्योंकि कॉमन बेस नहीं है। कॉमन बेस क्या है? डॉलर तो 60 रुपए का एक है और मैं 30,000 रुपए कमा रहा हूं। अगर डॉलर को मैं मनी में कन्वर्ट करूं तो उसकी सैलरी कितनी होती है? 60। मेरी कितनी होती है? 30,000। तो सोच बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि कॉमन बेस आ गया। एक को आप डॉलर में लिखे, एक को रुपये में लिखे, तो वो कॉमन बेस नहीं आया, तो फिर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो मनी जो है वो आपको एक कॉमन डिनोमिनेशन बताती है ट्रांजेक्शन्स को मेजर करने के लिए। मैं कहूं कि हमारे यहाँ एप्पल का फोन 1 लाख रुपए का है और अमेरिका में $1,000 का है, या आप कहें $1,500 का है, तो अमेरिका में सस्ता है। हमारे हिसाब से तो अमेरिका में उतना ही महंगा है, क्योंकि जब डॉलर को मनी में कन्वर्ट करेंगे तो सेम वैल्यू निकलेगी। तो कंपैरिजन के लिए मनी एक कॉमन डिनोमिनेशन है। कहते हैं लेट अस अंडरटेक इट विद एन एग्जांपल। सपोजिंग यू हैव 5 मोबाइल सेट ऑफ नोकिया 1600 मॉडल। आपके पास 1600 मॉडल के 5 मोबाइल सेट है नोकिया के, एंड योर फ्रेंड हैज 1 फोन ऑफ लेटेस्ट मॉडल आईफोन। वी कैन से आईफोन है। आपके एक फ्रेंड के पास क्या है? आईफोन है। आईफोन है बेटे। While looking only quantity of mobile, you are rich in comparison your friend। अगर आप सिर्फ क्वांटिटी को देखो तो आप अपने दोस्त से ज्यादा अमीर हो, बट क्या आप रियलिटी में ज्यादा अमीर हो? नो।
अगर वैल्यू निकाल ली जाए, जो नोकिया 1600 फोन है 5, वो तो मान लो 15,000 के बनते हैं, लेकिन आईफोन खुद अकेला 1 लाख का बन जाता है, तो आपका फ्रेंड ज्यादा अमीर है। आपने जज करने के लिए क्या क्वांटिटी को बेस मानना? नहीं, आपने जज करने के लिए किसको बेस मानना? मनी को मानना, उस रूलिंग कंट्री की करेंसी को बेस मानना बेटे। स्टूडेंट्स, अब इसका एप्लीकेशन कहाँ है? एप्लीकेशन में कह रहे हैं पुअर हेल्थ ऑफ प्रोप्राइटर और मैनेजर इज नॉट टेकन बुक्स इनटू बुक, ऑल्दो ये बिजनेस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगी। अगर हमारा मैनेजर बीमार हो गया, उसको कोरोना हो गया, मालिक बीमार हो गया, ये बिजनेस को तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगी, लेकिन आज की डेट में उसकी कोई मनी वैल्यू नहीं है, तो हम उसको अकाउंट में लिख नहीं सकते स्टूडेंट्स। सो मनी मेजरमेंट कहता है ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी।